अच्छा, बोर्ड की जहां पर बात हो रही है तो राशिद भाई मैं चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो लिया जाए। वहाब रियाज ने जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट की है कमेटी को कि जी ये वजूहात थी जिनकी वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं खेल सकी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी ग्रुप बंदियां हुई हुई हैं और वन यूनिट होके नहीं खेले, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, ये अल्फाज उसमें नहीं है, लेकिन इस बात का मतन यही था कि अब जो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज से कितना एग्री करेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या होगा? मैं डिसएग्री करता हूँ सारी चीजों में, क्योंकि रिपोर्ट मैंने पढ़ी ही नहीं, और जब तक मैं पढ़ नहीं लेता और एविडेंस नहीं होता, जब तक बात करने तक काफी ऐसा नहीं लिखा होगा। कोई भी रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती। बिल्कुल आपको इशारा दिया जाता है, ग्रुप बंदी का कभी दिया नहीं जाएगा कि ग्रुप बंदी हो गई। ये सब कुछ चीजें मेरे ख्याल से इररिलेवेंट होंगी। जब रिपोर्ट आ जाएगी इसको देख सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले जैसी जो टीम में जल्द जो टीम हुई थी वो उससे कमी नजर आई है। वो कमी नजर आने में और टीम टूट जाने में तो अलग अलग चीजें हैं। तो उसको हम बेहतर कैसे करते हैं, बस सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। रिपोर्ट लिख देना आसान है, कितने भी लिखी होगी। मैंने अभी देखा नहीं, वहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। वर्ल्ड कप के बाद चैप्टर शुरू होगा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन अभी ये कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, मैंने देखी नहीं है, ना किसी और ने देखी होगी मेरे ख्याल से। बातें बाहर जरूर आ सकती हैं, लेकिन उसमें कितनी सजाकत है अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही बाहर आई है जैसे शाहीन ने वाइस कप्तान बनने से इनकार कर दिया था और ये बात बाहर आ गई थी। तो ये रिपोर्ट के भी कुछ पॉइंट जो हैं वो बाहर आ गए हैं, अभी पब्लिश नहीं हुई है गालिबन। शाहीन ने ना जब मना किया था ना, वो दौर दूसरा था। दौर वो था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे मैच जब हो रहा था, उसमें किसी ने पूछा था, उसमें तो जवाब नहीं दिया था शाहीन ने। लेकिन जब इंग्लैंड पहुंच गए और आखिरी मैच हार गए, उसके बाद टीम अनाउंस हो रही थी, उसके बाद वो आया कि उसे मना कर दिया। दो अलग अलग इंसिडेंट है, क्योंकि अगर टाइमलाइन जोड़ेंगे ना तो दो अलग अलग चीजें। उसको फिर प्रेस के अंदर इस तरह से दिया जाता है कि शाहीन आफरीदी ने मना कर दिया। जैसे गैरी क्लेप्टन का बयान आया, ये 10 या 12 दिन की एक टॉक होती है ना, जो मीटिंग की होती है, क्या शाहीन आफरीदी को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए, तो उसमें लगा तो नहीं आ रहा ना। लेकिन जब हम उसको 10 दिन को कंपाइल करके प्रेस में देते हैं, लीक करते हैं, इसको लिख करते हैं कि गैरी क्लेप्टन की लीक हुई है, वो फिर अथॉरिटी करती है, मैं और आप तो नहीं करवा। वो अपने प्रेशर को तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे लोग डाइवर्ट हो जाए, मेन इशू से हट जाए। मेन इशू से हटाने के लिए तनवीर भाई, राशिद भाई ने बड़े अच्छा पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेज किया है कि ये चीज़ें खुद से डाली जाती हैं ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए, मेन इशू से हट जाएं कि मुद्दा क्या था उससे आपको हटाना है। कि ये आप बात कर रहे थे हार गया मुल्क, ये हो गया वो हो गया, आपको लगा दिया एक कयास आराई के अंदर कि जी फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, पूरा का पूरा आपका जो माइंड है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो गया है। ऐसी चीज़ें करने से आखिर हासिल क्या होता है, इसका हासिल क्या है? देखिए, हासिल तो ये होता है ना कि मतलब जिस तरीके से राशिद भाई ने बात की, या वैसे भी लोग हर चीज़ आगे पीछे डाइवर्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि जो जिस तरह हमारी टीम अभी हारी है, ठीक है, अब हारिस रऊफ की बात हुई और चीज़ें हुई, उसी को लेके बैठ गए, इस चीज़ को साइड पे हमने कर दी। हमने तो हारिस का बोला कि यार इसकी जो इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए और उस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। तो क्या ऐसा ही तो नहीं कि जो इंसिडेंट हुआ था, जो कि वायरल हुआ है, वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट ही हो? जाहिर सी बात है, वो भी होता है। देखिए, बात पता क्या होती है, ये चीज़ें जो है ना, मेरा तो सवाल सब लोगों से ये रहता है ना, देखें ये चीज़ें हमेशा से रही हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप कप्तानी की बात करें, उसमें भी किसी को ख़राब करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। एक दौर था, एक टाइम था, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि आपकी टीम के अंदर 6-6, 7-7 कप्तान खेलते थे, ठीक है, क्या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी? क्या वहाँ पे उस टाइम डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं हुआ करती थी? सब कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो ये सिलसिले हर तरफ चलते हैं, लेकिन जो मुद्दा है आपको उस पर रहना चाहिए। अच्छा, मुद्दा क्या है? मैं जिस तरह आपसे पहले कह चुका हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि बाबर आजम के पीछे पड़ जाओ जी, बाबर आजम की वजह से टीम हारी। मैं कहता हूँ पूरी टीम, पूरी वजह से टीम हारी। अगर कप्तानी होती ना, ठीक है, कप्तानी होती तो आपकी जो जिस तरह मैंने जॉस बटलर या विलियमसन की बात की थी, तो वो उनसे अच्छा सिस्टम कोई नहीं होता, पहली फुर्सत में उसको फारिग करते अगर कप्तानी की बात होती, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो जानबूझ के की जाती हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर,
तो राशिद भाई जितना अरसा इस क्रिकेट में रहे हैं, इस सिस्टम में रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की है, मेरे ख्याल है इनसे ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल, इनसे ज़्यादा किसी को आइडिया ये नहीं होगा। जो चीज़ें डाइवर्ट हैं वो किस लिए की जाती है। ऐसा ही है, इनसे ज़्यादा अच्छा आइडिया किसी को नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।